So now we go to the second book, which is Zero Limits by Dr. Hewlett and by Dr. Joe Vitale. और हम पॉइंट्स कर रहे हैं जो उन्होंने एनकैप्सुलेट किए हैं, डॉक्टर जो वाइटाले ने बहुत सुंदरता से हम लोगों को समझाने के लिए, विच इज यू कैन से कि इस पूरी किताब का क्रक्स है, समरी है, उस तरह से। तो हमने 5 पॉइंट किए थे कल, जिन्होंने बताया था कि कोई भी चीज हमारे जीवन में अगर हो रही है ना, अगर कोई थैंक यू भी बोल रहा है वो हमारी मेमोरी में है, अगर कोई हमको ये बोल रहा है, कुछ और बोल रहा है कि कि खाना अच्छा नहीं बना, वो भी मेरी मेमोरी में है ना। अब ये हमारे ऊपर है कि हम उसको किस तरह से लेते हैं। तो हम हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, है ना, वो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब चाहे वो हमारे साथ हो, किसी और के साथ हो। और वो उन्होंने बताया होपोनोपोनो मेजरली इज अबाउट दैट, जो विक्टिम हुड से हमको एम्पावरिंग हुड में लेके आती है। दैट इज वॉट इट्स अबाउट। सो वो पढ़ने के बाद अब हम चलते हैं, हमारा 6 पॉइंट जो था, जो हम आज से पढ़ेंगे। एंड वो रमन इज रीडिंग फॉर अस फ्रॉम दिल्ली। Good morning, ma'am. Good वेरी morning, गुड मॉर्निंग। everyone. Yeah. Point number six. Inspiration is more important than intention. Intention is a toy of the mind. Inspiration is a directive from the divine. At some point, you will surrender and start listening rather than begging and waiting. Intention is trying to control life based on the limited view of the ego. Inspiration is receiving a message from the divine and then acting on it. Intention works and brings results. Inspiration works and brings miracles. Which do you prefer? Which do you prefer, Aman? You want Ma'am, miracles in your life or you want results? ma'am, I want inspiration, yeah, from divine. इंस्पिरेशन, बिकॉज दैट विल ब्रिंग मिरेकल्स इन आवर लाइफ। एक्चुअली जो हमने कल पढ़ा था ना, वो बात बिल्कुल ठीक है। हम हमेशा अपने लेसर सेल्फ से रिस्पॉन्ड करते हैं, रिएक्ट करते हैं, हम उसी में ड्वेल करते हैं। पता नहीं हमारी बॉडी का एंजल ओवर पावर क्यों नहीं कर पाता है ना। सो इसीलिए अगर हमारे लाइफ में एक डेविल है, एक एंजल है, अगर हमको एंजल को हमेशा विन कराना है तो हमको ईगो को सबसाइड करना पड़ेगा, है ना। ईगो हमेशा बोलेगी दैट मैं जो कर रही हूँ, मी एज दीप्ति, मैंने ये बहुत अच्छी किताब लिखी है, मैं बहुत अच्छे से ये किया मैंने, बट बहुत सारा स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट होता है। हमको खुद अपना पोटेंशियलिटी नहीं पता होती है, क्योंकि हमारे हमारे अंदर का जो डेविल है ना, वो हमेशा कहता है दैट बस इतना ही, यू आर डूइंग योर बेस्ट, यू पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, यही सबसे अच्छा है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम अगर अपने अंदर डिग करें तो हमारे अंदर खजाना होता है। द ट्रेजर इज इन अ हार्ट बट वी डोंट नो हाउ टू फाइंड इट, है ना। सो उस ट्रेजर को फाइंड करने के लिए वो ओपनो, विच इज द प्रैक्टिस ऑफ 4 स्टेटमेंट्स, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। तो उस तरह से हम अपने अंदर के डिवाइन को, हमारे अंदर जो एंजल है, जो हमारे अंदर भगवान है, कई लोग हम गॉड बोलते हैं, कई हम बोलते हैं इन्फिनिट इंटेलिजेंस है ना। कई लोग जो भी हमारे भगवान के अलग अलग नाम हम सब ने दे रखे हैं अकॉर्डिंग टू हम कौन से धर्म में पैदा हुए, लेकिन सारा धर्म हमको एक ही चीज सिखाता है ना। हैप्पीनेस, ट्रस्ट, फेथ, सरेंडर, लव, जॉय, कंपैशन, ये बेसलाइन है हर धर्म की। और सारे धर्म हमको यही सिखाता है, इजंट इट। तो जो भी हम नाम अपने अंदर के डिवाइन को बोलना चाहें, उन डिवाइन को हम एक्शन ही नहीं लेने दे रहे हैं, है ना, बाय लिमिटिंग एंड सेइंग दैट ओ दिस दिस इज द बेस्ट, यू नो। सो शुरू शुरू में भी जब मैं मास्टरमाइंड की सेशन लेती थी तो मैं हमेशा बोलती थी कि ये मत सोचो दैट आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम, सो आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर, बेटर एंड बेटर, बिकॉज ये रास्ता बहुत लंबा होता है ना। हमको लगता है कि हम बिल्कुल 99% पे पहुंच गए सफलता की चरम सीमा पे, क्योंकि एक कॉन्शियस माइंड सफलता की मंजिल देख ही नहीं पाता। लेकिन एक डिविनिटी जो हमारे अंदर है, भगवान, उनको हमारा वो वाला रास्ता, वो डेस्टिनेशन दिख रही है बहुत अच्छे से। और उनको ये पता है कि अभी हम 2% भी आगे नहीं आए हैं, 98% हमारा रास्ता बचा हुआ है ना। सो इसलिए अपनी डिविनिटी को डिसाइड करने देना, जो हमारा 98% रास्ता हमें लग रहा है, हम बहुत मतलब हम 98% कर चुके हैं अपने जीवन में, मतलब हम इतना अच्छा कर रहे हैं, बट हमने, क्योंकि अभी हम लेसर सेल्फ है ना,
सो अभी डिविनिटी व्हेन इट स्टेप्स इन, उसके बाद जो खुशियों की सीमा होती है जो हमको अभी पता ही नहीं है, दैट व्हाट हैप्पीनेस इज ऑल अबाउट, व्हाट दैट ब्लिस इज ऑल अबाउट। ब्लिस जैसा कुछ नहीं है ना, जो जहां पे आप कांस्टेंट पीस में रहते हो और ब्लिस में रहते हो, वैसा अभी है? अभी नहीं है। अभी बार बार ईगो, सेल्फ डाउट, एंगर, वरी, रिजेंटमेंट, ग्रज, ये सारी चीजें चल रही हैं, है ना। तो ये जब तक जाएंगी नहीं, ये सब कहां से आ रही हैं? ईगो से आ रही हैं। ईगो बोल रहा है कि नहीं, हर चीज में डिफेंसिव होना, है ना, हम हो जाते हैं। सो हाँ, किसी भी चीज में हम डिफेंसिव हो सकते हैं नेट पे। तो लेकिन उसकी बजाय अगर हम इंस्पिरेशन से वर्क करें, वो कैसे आएगी? जब तक हमारी ईगो नहीं जाएगी तब तक। वो ईगो की एनर्जी, डार्क एनर्जी, ब्लैक एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, जो भी हम बोले, वो जब हम क्लीनिंग प्रोसेस करते हैं तो हमारी डिवाइन एनर्जी उससे रिप्लेस हो जाती है। अब हमारा वो वाला जो काम हो रहा है, तो उसमें है कि अगर आप इंटेंशन सेट कर रहे हो कि नहीं, दिस इज व्हाट आई वांट टू डू, है ना, इस तरह से ये काम करना है, तो आपने डेफिनेटली, आपको वो रिजल्ट मिलेगा, बिकॉज आप बहुत बहुत क्लियर हो कि मुझे ये इंटेंशन सेट करना है, इस तरह काम करना है। लेकिन जब हम क्लीनिंग करते हैं, जब 4 स्टेटमेंट्स के साथ में, तो हमारा डिवाइन स्टेप इन करता है। मतलब वो जो एनर्जी थी हमारी डार्क एनर्जी, वो रिप्लेस होके बहुत पावरफुल पॉजिटिव एनर्जी हो गई है, और उसके चलते अब हम मिरेकल देखने लग जाएंगे अपने जीवन में। तो ये वो यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, दैट जब ईगो हमारी जैसे ही हटती है और हम लगातार अपने आप को क्लीन कर रहे होते हैं, बिना ये सोचे अभी तक रिजल्ट क्यों नहीं आया, अभी तक रिजल्ट क्यों नहीं आया, जो कल था सेकेंड वाले पॉइंट में, कि अभी तक रिजल्ट नहीं आया, अभी तक रिजल्ट नहीं आया। सो नाउ यू विल सी मिरेकल्स हैपनिंग, क्योंकि अब आपको डाउट नहीं है ना। डाउट भी एक एक नेगेटिव ट्रेट होता है, इट्स अ नेगेटिव एनर्जी, कि अभी तक हुआ क्यों नहीं, अभी तक हुआ क्यों नहीं। हमें क्या पता कि हम कितने 100 सालों से एक ही कर्मा को फेस कर रहे हैं, है ना, और वो 100 सालों का कर्मा हम इस जन्म में न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी एनर्जी को शिफ्ट कर रहे हैं। और वो हम चाहते हैं कि 1 हफ्ते में हो जाए। वो कैसे होगी? डेफिनेटली चेंजेस होने लग जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे चलते चलते हमारी पॉलिशिंग होती जाएगी, बिकॉज अभी तो 1% भी नहीं हुई है, 99% बची हुई है। हम सोचते हैं कि हम बहुत पॉलिश्ड हैं, लेकिन हम ऐसे हैं नहीं। मैं भी नहीं हूं। अगर आप ये वाले सेशन शायद 3 साल 4 साल पहले सुनोगे, तो आपको मैं साउंड करूंगी थोड़ा सा डिफरेंट, है ना। अब सुनेंगे तो हम भी तो सब इकट्ठे इवॉल्व हो रहे हैं ना। ऑल ऑफ अस वर वेरी डिफरेंट पीपल अबाउट 2 years ago and 3 years ago and 4 years ago, है ना। बट टुडे वी आर नॉट लाइक दैट। टुडे इट इज नॉट लाइक दैट। अगर मुझे कोई ये कह रहा है कि अरे डाइनिंग टेबल पे ये वाला सामान क्यों रखा हुआ है, और वो मैंने नहीं रखा है, तो अगर वो कह रहा है डाइनिंग टेबल पे आपने सामान रखा है, मुझे पता ही नहीं कि किसने आके रख दिया, तो मैं कोई जस्टिफिकेशन नहीं देने वाली, है ना। कुछ ना कुछ मेरी मेमोरी में है, मैं बोल दूंगी कि नहीं मैंने नहीं रखा, लेकिन मैं हटा देती हूँ, बस दैट इज इट। और उसमें मैं बहुत पीस में रहूंगी उस टाइम, क्योंकि मेरे अंदर का डिविनिटी ने रिसीव किया है वो वाला स्टेटमेंट। तो इस तरह से बहुत चीजें हमारे जीवन में होती रहती हैं। कुछ भी हो रहा है वो हमारी ही मेमोरी में है, और वो उसका कोई और रीजन नहीं है, और वो मेमोरी में आया है, इसका मतलब है आपको उसको क्लीन करने की जरूरत है। कर लो तो कर लो, नहीं करो तो उसी ढर्रे पे चलते रहो, ये तो हमारी चॉइस होती है एवरी मोमेंट, है ना। लेकिन लेट अस जस्ट कीप क्लीनिंग सो दैट हम इंजॉय करें कि हमारे अंदर जो हाईएस्ट पोटेंशियल, इन्फिनिट पोटेंशियल है, वो हमारा प्ले अप करे। So these were the points, and how to heal yourself or anyone else and discover health, wealth and happiness in our life. ये चैप्टर का नाम है। हाँ जी। Appendix B. How to heal yourself or anyone else and discover health, wealth, and happiness. Here are two Ho'oponopono proven ways to heal yourself or anyone else of anything you notice. Remember that what you see in another is also in you. So all healing is self healing. No one else has to do these processes but you. The entire world is in your hands. First, this is the prayer Morna said to help heal hundreds, if not thousands of people. It's simple but powerful. तो इस चैप्टर का नाम है हेल्थ,
वेल्थ एंड हैप्पीनेस के लिए कैसे हील होना है। लेकिन सबसे पहली चीज उन्होंने बोला है दैट अगर आपको किसी भी पर्सन में कुछ भी चीज दिख रही है, वो एक्चुअली आपके अंदर है, वो पर्सन वैसा नहीं है। सपोज अगर आपको किसी पर्सन में एंगर दिख रहा है, तो वो एंगर उसमें नहीं है, वो एंगर आप में है। अगर हमें कोई पर्सन में बहुत ज्यादा ग्रजी कंप्लेनिंग पर्सन वो दिख रहा है ना, तो वो न तो उसमें ग्रज है न उसमें कंप्लेन है, वो कंप्लेन हम में है। इस तरह का बीइंग बन के होपोनोपोनो वर्क करता है हम पे। ये बहुत बेसलाइन, पावरफुल बेसलाइन है। जब हम कोई भी चीज चाहे हो रही है ना, और अगर वो हमारे जीवन में हो रही है और हमें लग रहा है कि वो पर्सन ऐसा है या वो उस पर्सन ने ऐसे बोला, उस पर्सन ने ऐसी करतूत करी, उसने ऐसा किया, इट्स नॉट दैट पर्सन, वो चीज हमारे अंदर है। तो इसीलिए जो हीलिंग होती है वो सेल्फ हीलिंग होती है, वो कभी भी किसी और के लिए हम नहीं कर सकते, है ना। तो उस तरह से डॉक्टर जो वैटाली यहाँ पे बता रहे हैं, द एंटायर वर्ल्ड इज इन योर हैंड्स। सो कोई भी चीज अगर हो रही है, इवन इफ इट इज सम ट्रेड्स, अगर आपको डोनाल्ड ट्रम्प के नहीं अच्छे लग रहे हैं या आपको लग रहा है उन्होंने कोई डिसीजन लिया है वो अच्छा नहीं है, दैट इज बिकॉज दैट थिंग इज इनसाइड ऑफ यू। दैट्स वाई आपको आपके कान में आई है। आधे लोग तो डोनाल्ड ट्रम्प का नाम ही नहीं जानते होंगे या उनके बारे में ना पढ़ा है ना सुना है ना, क्योंकि वो उनके अंदर नहीं है वो वाली मेमोरी, वो हमारे अंदर है। हेंस इट हैज कम इन टू आर अवेयरनेस, राइट, इन टू आर ईयर्स। सो दैट्स व्हाट। और अब एक मोरना की प्रेयर है जो उन्होंने दिया था, टू हील हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल। सो इस प्रेयर को हम पढ़ते हैं। हाँ जी। Divine Creator, Father, Mother, Son as one. If I, my family, relatives, and ancestors have offended you, your family, relatives, and ancestors in thoughts, words, deeds, and actions from the beginning of our creation to the present, we ask your forgiveness. Let this cleanse, purify, release, cut all the negative memories, blocks, energies, and vibrations, and transmute these unwanted energies to pure light. And it is done. या सो दिस इज द प्रेयर जो मोरना, ये सेकंड टाइम आई है इस किताब में। ये शुरू में भी थी, आई थिंक फर्स्ट चैप्टर में थी या सेकंड चैप्टर में थी, वहां पे भी ये था दैट इफ आई, माय फैमिली, माय रिलेटिव्स, और जिन्होंने भी आपकी फैमिली रिलेटिव्स किसी को भी अफेक्ट किया फ्रॉम बिगनिंग ऑफ द क्रिएशन, जब से हम इस धरती पे आए तब से लेके आज तक, तो हम वी आस्क यू फॉर फॉरगिवनेस। और उस एनर्जी को क्लीन, प्यूरिफाई, रिलीज, कट करके, जो भी ब्लॉक्ड एनर्जीज हैं, जो भी नेगेटिव वाइब्रेशन से, उनको ट्रांसम्यूट करके, ट्रांसम्यूट का मतलब होता है उनका रूप बदलना, उस एनर्जी को, डार्क एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करके सारी अनवांटेड एनर्जी जो है, और कन्वर्ट करके किसमें, प्योर लाइट में। एंड इट इज डन। सो ये प्रेयर उन्होंने बताई थी जो यहाँ पे डॉक्टर जो वाइटाले ने हम सबके यूज के लिए लिखी हुई है। हाँ जी। Second, the way Dr. Hewlin likes to heal is to first say, I am sorry and please forgive me. You say this to acknowledge that something, without you knowing what it is, has gotten into your body, mind, system. You have no idea how it got there. You don't need to know. If you are overweight, you simply caught the program that is making you that way. By saying, I'm sorry, you are telling the divine that you want forgiveness inside yourself for whatever brought it to you. You are not asking the divine to forgive you. You are asking the divine to help you forgive yourself. From there, you say, thank you and I love you. When you say thank you are expressing gratitude. You are showing your faith that the issue will be resolved for the highest good of all concerned. The I love you transmutes the energy from stuck to flowing. It reconnects you to the divine. Since the zero state is one of pure love and has zero limits, you are beginning to get to that state by expressing love.
Yeah, so this is how much we are going to study today, Raman. Thank you so much for being that beautiful person, always in gratitude, and God bless you and your family with so much of love. Thank Thank you you. so much, ma'am. And thank you so much, ma'am, for decoding us so beautifully. Ma'am, with examples, आप जिस तरह से समझाते हो, it's like mind blowing. Thank you so much for being there in our lives. ऊपर Thank वाले you से so ही आ रहा much. है. So just doing what I'm supposed to do. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. It's actually Thank you. so much love and motivation coming from each of you all the time. You know, that is a constant thrust in my life also. So thank you Thank for you. that. Each of you who's listening now and later. So thank you so much. अच्छा, अब यहाँ पे डॉक्टर जो वाइटाले ने डिकोड किया है बहुत अच्छे से. तो पहले तो उन्होंने मोरना की प्रेयर बताई है. दैट मोरना ने ये वाली प्रेयर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल को कराया, और जिसके कारण लोगों के लाइफ में डिफरेंस आया, है ना. उसमें भी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो हो रहा है. और फिर उसके बाद डॉक्टर ह्यूलन ने 4 स्टेटमेंट्स फ्रेज किए. आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू. ये 4 स्टेटमेंट्स किए. तो ये जो 4 स्टेटमेंट्स हैं, इनका बहुत अच्छे से डॉक्टर जो वाइटाले ने मतलब सिखाया. इन्होंने बताया पहले वाले पैराग्राफ में दैट आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, ये कह के आप पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, है ना. तो वो जो ब्लेम वर्ड होता है वो हमारी डिक्शनरी से परमानेंटली चला जाता है. वो आता ही नहीं है, वो आपके जहन में, आपकी डिक्शनरी में रहेगा ही नहीं अब वो, है ना. वो मतलब आपको पता ही नहीं है कि ब्लेम का मतलब क्या होता है, क्योंकि वो ब्लेम भी आपकी मेमोरी है ना, जिसको आप 100% कबूल कर रहे हो. तो वो ब्लेम जो भी, तो वो वर्ड अब आपकी डिक्शनरी से चला गया, बिकॉज आप जिम्मेदारी हर एक चीज की लेते हो, है ना. जैसे मैंने बताया, अगर किसी ने कहा है कि आपने डाइनिंग टेबल पे ये क्यों रखा है और मैंने नहीं रखा है, लेकिन वो पर्सन ने अगर मुझे बोला है, इसका मतलब है कि वो चीज मेरे अंदर है बहुत डोमिनेंटली, राइट, इसलिए मुझे फील हो रहा है. सो दूसरे ने इस इंटेंशन से कहा ही नहीं था, क्योंकि हो सकता है घर में आप 2 ही जने रहते हो, एक आप हो और मे बी आपके साथ एक और, में भी आपकी मॉम है ना. तो आपकी मॉम ने कहा कि इसको टेबल पे क्यों रखा है, इसको वहां रख देना था, और आपको पता भी नहीं है कि किसने रखा, मे बी आपकी हेल्पर ने आके रखा होगा. लेकिन आपको लगा कि अरे ये तो मेरे पास ब्लेम है, मतलब आपके अंदर ब्लेम है. दूसरे पर्सन ने ब्लेम नहीं किया था, क्योंकि आप 2 ही जने हो, तो इट वॉज ऑब्वियस थे वो आपको बोलेंगे, है ना. इस तरह से तो वो वर्ड आपकी डिक्शनरी से परमानेंटली इरेज हो जाता है, और सिर्फ एक वर्ड रह जाता है, विच इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट मैं जिम्मेदारी ले रही हूँ, है ना. तो उस ब्लेम को भी हम जिम्मेदारी में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि अगर वो चीज आई है, हमको लग रहा है ना उसका इंटेंशन नहीं था, तो हम जिम्मेदारी ले रहे हैं अपने जीवन की. और जो हमने किया, जो भी कुछ सुना, जो भी कहीं और से सुना, जो न्यूज़पेपर में सुना, उसके लिए, और हम अपने अंदर, जो हमारे अंदर डिवाइन है, उनको बोल रहे हैं दैट आई एम रियली सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी. तो वो 100% एक्नॉलेजमेंट जो हम लेते हैं, तो उसके लिए हम बोल रहे हैं दैट आई वांट फॉरगिवनेस फ्रॉम दैट डिवाइन, कि पता नहीं मैंने जाने अनजाने में क्या ऐसी गलती कर दी है जो मेरे मुंह से निकल गया हो, जो मैंने सोचा आया, है ना. थॉट्स, वर्ड्स, एक्शन से आप लगातार कुछ ना कुछ करते ही रहते हो, बट हमको पता नहीं है कि हमारे ये वाले संस्कार, हमारे थॉट प्रोसेस कहाँ से आ रहा है. सो इसमें यही होता है, हम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, दैट हम डिवाइन को बोल रहे हैं हमें फॉरगिवनेस दीजिए, और हम हेल्प मांग रहे हैं. और बाकी के जो 2 वर्ड्स होते हैं, थैंक यू और आई लव यू, उनका है दैट हम बहुत सारा ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं. हम ये दे रहे हैं दैट थैंक यू आई लव यू, जिसमें हम अपना पूरी तरह से हम सरेंडर कर रहे हैं फेथ के साथ में, दैट जो भी हमसे जाने अनजाने में कुछ भी हुआ, हम उसको रिजॉल्व करना चाहते हैं, उसका समाधान, उसका सोल्यूशन चाहते हैं, फॉर द हाईएस्ट गुड, नॉट जस्ट फॉर योर सेल्फ बट फॉर अदर्स ऑल्सो, है ना. ऐसा कोई गुड जिसमें सिर्फ मैं सफल हो रही हूँ, बाकी लोग सफल नहीं हो रहे, है ना. ऐसा नहीं करना है. सब इकट्ठे अपलिफ्ट करेंगे, ग्रो करेंगे, वो ऐसा करेंगे. और ये जो आई लव यू की एनर्जी होती है, ये सारी नेगेटिव स्टक ब्लॉक्ड एनर्जीज को परिवर्तन करके, ट्रांसम्यूट करके, एंड इट मेक्स दैट डिवाइन एनर्जी, जो हमको जीरो स्टेट में लेके जाती है. जीरो स्टेट मतलब अब हम सारी नेगेटिव एनर्जी से खाली हो गए, अब वहां पे सिर्फ डिविनिटी है. तो अब हम जो सोचेंगे वो डिविनिटी से हमारा होगा, और हम खुद देखेंगे कि हमारा कंडक्ट कितना ज्यादा चेंज होता जा रहा है. सो दिस इज द प्रोसेस टू इवन लिव द लाइफ, दैट हम लोग बिल्कुल भी अपने अंदर के डेविल को बार बार नहीं नहीं डोमिनेट करने दे, है ना. हमारे अंदर इतनी ज्यादा पॉजिटिव और इतनी काम एनर्जी हो जाएगी, और हमारी लाइफ को देख के हमको वो पता लग ही जाएगा, है ना. आप जैसे ए पर्सन से बात कर रहे हो, बी से कर रहे हो, सी से कर रहे हो, तो आपको उन तीनों से बात करके पता लग जाएगा कि किसके जीवन में कितनी स्टक एनर्जीज है.
कौन कितना पीसफुल, मतलब उसमें पीस बहुत ज्यादा आता है ना, पीस इसलिए बिकॉज आपको पता है कि एनर्जी है मेरी और आई कैन वेरी इजिली ट्रांसम्यूट इट। सो आप बहुत स्माइल के साथ में अपने आप को कंडक्ट करते हो, आप ऑफिस में हो वहां पे भी स्माइल है, आप अपनी बेस्ट फ्रेंड से बात कर रहे हो वहां पे भी यू आर एट पीस, है ना, आप अपने घर के काम कर रहे हो वो भी गाना गुनगुनाते हुए कर रहे हो, आप नहा रहे हो वहां पे भी आपका हार्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड है, चाहे पानी ठंडा आ रहा है गर्म आ रहा है, चाहे उसकी धार कम आ रही है ना। बहुत सारी चीजें जीवन में ऐसी होती है जो हमारे मुताबिक नहीं होती हैं। वी मे नॉट लाइक यू से कि ये क्या इतनी पतली स्ट्रिंग ऑफ वाटर आ रही है टैप में से, क्या ब्लॉकेज हो गया है, देखो हमेशा वो आके ऐसे हो जाता है, ये हो जाता है, वो आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, आप उसको भी इंजॉय कर रहे हो और बाद में आप प्लम्बर को बुलाते हो और बोलते हो कि पता नहीं पानी की धार टैप में से बड़ी कम आ रही है ना, कैन यू कम एंड चेक इट। और इट्स नॉट आउट ऑफ इरिटेशन or anger or anything like that, you're so much at peace with yourself, है ना, बिल्कुल चिल्ड। वो वाली स्टेट लाने के लिए तो हमको डेफिनेटली हमारी जैसे जैसे एनर्जीज अभी ट्रांसम्यूट होती जाएंगी हम वैसे इंसान बनते जाएंगे, और हमारे अंदर जब पीस है, पीस का मतलब है कि अब डिविनिटी है, क्योंकि हम बिल्कुल भी बाहर के एनवायरनमेंट को मतलब दोष नहीं दे रहे हैं। एज आई टोल्ड दैट वो ब्लेम वर्ड हमारी डिक्शनरी से ही चला जाएगा, हमें उसका मतलब भी नहीं पता होगा, बिकॉज इट इज नॉट दैट, एवरीथिंग इज अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनली, चाहे किसी ने भी कुछ भी किया, है ना। दिस इज द वे टू लीड आवर लाइफ। एंड इसीलिए क्लीनिंग का प्रोसेस फर्स्ट डे से लास्ट डे ऑफ आवर लाइफ तक नॉन स्टॉप कॉन्स्टेंटली चलता रहना चाहिए और चलता रहेगा। एंड हैविंग दैट हार्ट ऑफ ग्रैटिट्यूड जो बहुत ईजी कर देगा हमारे लिए ये प्रैक्टिस करना, है ना, बहुत इजी कर देगा ये प्रैक्टिस करना, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी मैजिक बुक की जर्नी से आए हुए लोग हैं जिनका हार्ट ऑफ ग्रैटिट्यूड इज ऑलरेडी देयर। Yeah, so that is how much we have today, and thank you so much.